बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 एफएससी पार्ट 2। इसमें से रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज कंडेंसेशंस। उसके बाद हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं, इसका रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शंस। Condensation reactions, the reaction in which two molecules of the same or different carbonyl compound, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल, ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो मॉलिक्यूल वो सेम भी हो सकते हैं और दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कंबाइन आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। उसके बाद क्या करता है ये न्यू कंबाइन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए दोनों में, कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहली बात याद रखनी आपने कि अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जिसके मतलब बाद क्या बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं। जब न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, विद आर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन के दौरान जब नए कंपाउंड्स बनते हैं तो कौन से कंपाउंड उस साथ रिमूव होते हैं स्मॉल अमाउंट में, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल अल्कोहल। कंडेंसेशन के दौरान ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, रिमूव होते हैं, आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शंस की सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए और उसके दौरान क्या होता है, नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है जिसके नतीजे में स्मॉल अमाउंट के अंदर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल अल्कोहल रिमूव होते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। नाम से आ रहा है एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसको डिफाइन करते हैं, एल्डिहाइड आर कीटोन पोसेस अल्फा हाइड्रोजन। हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, चाहे आपके पास एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। react with cooled dilute solution of an alkali। वो कहते हैं एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, वो आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, किसी भी बेस का, टू फॉर्म अ एडिशनल प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में एक नई प्रोडक्ट बनती है। उस नई प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, एल्डोल। और एल्डोल नाम क्यों दिया गया है, एल्डोल नेम एल्डोल गिवन टू द कंपाउंड या प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट जो सी बनती है जब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन बनते हैं जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो सी प्रोडक्ट बनेगी उस प्रोडक्ट का नाम देते हैं एल्डोल, ठीक है। नेम एल्डोल गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, बोथ, कौन बोथ, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डोल इज अ टर्म यूज, एल्डोल के वो टर्म है जिसमें यूटिलाइज करते हैं, जिसे यूज किया जाता है एल्डिहाइड के लिए और अल्कोहल के लिए। प्रोडक्ट में एल्डिहाइड भी नजर आएगा, अल्कोहल भी होगा, तो हम कहेंगे उस प्रोडक्ट को कहते हैं अल्कोहल, उस प्रोडक्ट को कहते हैं एल्डोल। इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, माइल्ड
अल्कलाइन कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट्स होने चाहिए। इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यूज किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट, या आप यूज कर सकते हैं अल्कोक्साइड इन लो कंसंट्रेशन। अगर अल्कोक्साइड यूज करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होनी चाहिए। इसके टाइप्स किस तरह के होती हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह के हो सकते हैं, बिटवीन टू एल्डिहाइड, या दो एल्डिहाइड होने चाहिए, दोनों एल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन करवाएंगे, या दोनों कीटोन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे, या एक एल्डिहाइड होगा दूसरा कीटोन होगा। तो सबसे पहली टाइप बिटवीन टू एल्डिहाइड रिएक्शन होना चाहिए, या बिटवीन टू कीटोन्स रिएक्शन होना चाहिए, या तीसरी ऑप्शन क्या है बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। अब हम इसका देखते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन में हमने देखा ये भी एथेनॉल है, ये भी एथेनॉल है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। एथेनॉल CH3 कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन, एक साइड के ऊपर CH3, दिस इज एथेनॉल, इसमें दो कार्बन है, दिस इज एथेन, ठीक है ना। और एल्डिहाइड है तो Al एथेनॉल बन गया। इसी तरह ये भी आपके पास एथेनॉल है, दोनों का रिएक्शन करवाएंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब की बुक में लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेडरल बुक में बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका जब रिएक्शन करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, दोनों एथेनॉल आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन यहां जाएगा, इसको मैंने H लिखा हुआ है, हाइड्रोजन डिफरेंट मार्कर्स लिखा हुआ है ताकि समझ आ जाए कि इस रिएक्शन में हमने कहां चेंजिंग की है। यहां से एक हाइड्रोजन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा OH, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पहले ही अटैच है तो हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन वैसे ही लिख दिया, ये बॉन्ड बनेगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया, बाकी क्या बचेगा CH2, पहले हाइड्रोजन 3 थे, अब हाइड्रोजन कितने, 2, बाकी कार्बोनाइल ग्रुप को ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को भी ऐसे लिखेंगे। इसका नाम क्या हो सकता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, क्योंकि कार्बन क्या है 1 2 3, तीसरी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। इसके अलावा इसको एल्डोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है एल्डिहाइड भी है और कीटोन्स भी है। कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन है और साथ में क्या है OH ग्रुप है, तो एल्डोल भी कहते हैं इसको। इसके अलावा एसिटाइल-ओल, ये आपके पास क्या है एसिटाल्डिहाइड है और अल्कोहल है। कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन और दूसरी साइड के ऊपर OH और यहाँ पर CH3 ग्रुप, तो एसिटाल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। इस प्रोडक्ट का तीसरा नाम क्या हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों कहा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाली कार्बन क्या होती है अल्फा कार्बन, उससे आगे वाली कार्बन क्या होती है बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। टोटल कार्बन 4 है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों कहा, क्योंकि आपस में क्या हमने कहा था एथेनॉल और एथेनॉल ये दोनों क्या है एल्डिहाइड है, टोटल कार्बन 4 है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। वो कहता है ऑन हीटिंग एल्डोल लॉस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको इसी प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। इसी पूरी प्रोडक्ट को हमने यहां से यहां तक लिख दिया, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा CH3 एज इट इज लिख दिया हमने, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन, होगा क्या यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल साथ में बनेगा प्लस H2O। अब देखिएगा कि यहां पर दो कार्बन, इस कार्बन और एक ऑक्सीजन में पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या होगा इस कार्बन में से OH चला गया और यहां से हाइड्रोजन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बच जाएगा, क्योंकि जब एक बॉन्ड टूटता है तो उसके नतीजे में क्या होता है
दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो एक OH यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर दोबारा क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। क्योंकि इस कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ से OH ग्रुप गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर दोबारा डबल बॉन्ड बना देंगे। बाकी कार्बन के साथ पहले दो हाइड्रोजन थे, अब क्या है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर चेंज है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच कौन सी कार्बन होती है, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे आगे वाली बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, क्रोटोनैल्डिहाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास पहली बात है एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड भी क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, दिस इज क्रोटोनैल्डिहाइड। इसके अलावा 2-ब्यूटानॉल भी कहते हैं। पहले आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से आगे वाली कार्बन और दूसरी कार्बन ये होगी, तो इसे क्या कहते हैं, 2-ब्यूटानॉल, क्योंकि आपके पास टोटल कार्बन 4 है, 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटानॉल, और एल्डिहाइड है, दिस इज ब्यूटानॉल, से आगे हमने क्या लगा दिया, AL लगा दिया, ताकि समझ आ जाए आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो एक प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 नाम है, इसके 3 नाम आपको याद रखने चाहिए, पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन, के कंपाउंड में अल्फा कार्बन से क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा। एथेनॉल, यहाँ आपके पास 2 एथेनॉल थे, एक एथेनॉल लेंगे, यहाँ पर इस करेक्शन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में, हाइड्रोक्साइड आयन की मौजूदगी में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन, तो रिएक्शन कौन स्टार्ट करवाएगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इधर वाटर बनेगा, ये वाटर बन गया OH, और यहाँ से हाइड्रोजन वाटर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर CH2, ये CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, इसे क्या कहते हैं, कार्बेनियन आयन भी कहते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि CH3 से एक हाइड्रोजन कम हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इसी न्यूक्लियोफाइल जो कार्बेनियन आयन को हम दूसरे रिएक्शन में, दूसरे पॉइंट में हम किस रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। इसी को हम लेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को, इस रिएक्शन करवाएंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ, कार्बोनाइल एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन है, दूसरी साइड के ऊपर CH3 ग्रुप है, इसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। होगा क्या, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये CH कार्बोनाइल ग्रुप। अब होगा क्या, यहां से इस कार्बन और हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया, कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा, दो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहां एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके नतीजे में यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पर डबल बॉन्ड था रिएक्टेंट पर साइड पे, प्रोडक्ट में कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से CH2 इसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ CH, ये वाली कार्बन CH, इसके साथ कौन अटैच होगा, CH2 कार्बोनाइल ग्रुप, और यहाँ से H, ठीक है। हमने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उसके बाद होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल आपके पास कौन है, CH2, ये आपके पास पूरा ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अटैक करेगा, इस अटैकिंग की वजह से यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ये CH2COH ये ग्रुप यहाँ पे आके, ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है, किसके साथ, इस कार्बन के साथ, मतलब इस कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड रिएक्शन में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, अल्कोक्साइड आयन के साथ। अल्कोक्साइड आयन क्या होता है, ये हमारे पास क्या बना था, अल्कोक्साइड आयन, इसी को दोबारा यूज करेंगे यहाँ पर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना।
यहाँ से OH अलग हो जाएगा। बाकी जैसे लिखा हुआ इसको ऐसे का ऐसे लिख देना है। CH3 CH CH2 कार्बोनाइल ग्रुप हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया। इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा OH आपके साथ एंड पे वैसे के वैसे आ गया। हम क्या पढ़ रहे थे बेस कैटालाइज रिएक्शन, क्योंकि बेस OH ने रिएक्शन स्टार्ट करवाया था, एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें OH मिला, तो यहाँ से प्रूव हुआ कि दिस इज द बेस कैटालाइज रिएक्शन। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया था, उसके बाद हमने इसके क्या पढ़ा था, इसकी एल्डोल कंडेंसेशन में हमने इसकी कंडीशंस डिस्कस की थी, टाइप्स डिस्कस की, रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हर लिहाज से आपने ध्यान रखना है। एक बात याद रखिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ही क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।